अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 273 का तर्जुमा और उसकी तफसीर बयान करूँगी। इन फकीरों के लिए जो अल्लाह के रास्ते में रोक दिए गए, वो जमीन में चल फिर नहीं सकते। ना वाकिफ इन्हें सवाल करने से बचने की वजह से मालदार समझते हैं। तुम इन्हें इनकी अलामत से पहचान लोगे। वो लोगों से लिपट कर सवाल नहीं करते और तुम जो खैरात करो अल्लाह उसे जानता है। नाज़रीन, गुज़िश्ता आयात में सदका देने की तरगीब दी गई। यहाँ बताया गया कि इनका बेहतरीन मुशर्रफ वो फुकरा हैं जिन्होंने अपनी जानों को जहाद और अताते इलाही के लिए रोक रखा है। ये आयत अहले सुफ़ा के हक में नाज़िल हुई। इन हजरात की तादाद 400 के करीब थी। ये हिजरत करके मदीना तोयबा हाजिर हुए थे। यहाँ ना इनका मकान था और ना कुंबा कबीला और ना इन हजरात ने शादी की थी। इनके तमाम औकात इबादत में सर्फ होते थे। रात में कुरान करीम सीखना, दिन में जहाद के काम में रहना इनका शबो रोज का मामूल था। नाज़रीन, इन्हीं हजरात की सफ में वो मशाइख और उलमा, तुलबा और मुबल्लिगीन और खातमीन दीन दाखिल हैं जो दीनी कामों में मशगूलियत की वजह से कमाने की फुर्सत नहीं पाते। ये लोग अपनी इज्जत और वकार और मुरव्वत की वजह से लोगों से सवाल भी नहीं कर पाते। अपने फुकर को छुपाने की भी कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि इनका गुजारा बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन हकीकत हाल इसके बरक्स होती है। अगर कुछ गौर से देखा जाए तो इन लोगों की जिंदगी का मुशक्कत से भरपूर होना बहुत सी अलामात और कराइन से मालूम हो जाएगा। इनके मिजाज में तवाज़ा और इंकसारी होगी, चेहरे पर ज़र्फ के आसार होंगे और भूख से रंग जर्द होंगे। नाज़रीन, हमारे यहाँ दीन के इस तरह के खादमों की कमी नहीं और इनकी गुर्बत और मोहताजी के बावजूद इन्हें मालदार समझने वाले नावाकिफों और जाहिलों की भी कमी नहीं। शायद हमारे ज़माने का सबसे मजलूम तबका यही होता है। इस चीज का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि लोग अपने बच्चों को आलम इसलिए नहीं बनाते कि ये खाएंगे कहाँ से। जब इस बात का इल्म है तो ये भी तो सोचना चाहिए कि जो उल्मा खादमीन दीन मौजूद हैं वो कैसे गुजारा कर रहे होंगे। असहाबे सुफ़ा की हालत पर मज़कूरा आयत मुबारका का नज़ूल सिर्फ कोई तारीखी वाक़या बयान करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें समझाने, नसीहत करने और तरगीब देने के लिए है। उलमा और मुबल्लिगीन की घरों की परेशानियां ख़त्म कर दें, फिर देखें कि दीन का काम कैसी तेज़ी से होता है। समझने के लिए आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के इन 10 नकात को पढ़ लें, जिनमें बार बार उलमा की मुआशी हालत सुधारने का तस्करा करने के बाद फरमाया, मौलाना रुपया होने की सूरत में अपनी कुव्वत फैलाने के अलावा गुमराहों की ताकतें तोड़ना भी इंशाअल्लाह अजीज आसान होगा। मैं देख रहा हूँ कि गुमराहों के बहुत से अफराद सिर्फ तन्हाओं के लालच से जहर उगलते हैं। इनमें जिसे 10 की जगह 12 दीजिए अब आपकी सी ही कहेगा, या कम से कम ये लुकमा दोख्ताबा तो होगा। देखिए हदीस का अरशाद कैसा सादिक है कि आखिर जमाने में दीन का काम भी दरमो दिनार पर चलेगा। और क्यों ना सादिक हो के सादिक और मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है। आलमे माकान और मायकून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।
تب تک کے لیے اللہ حافظ.